प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार थम्स अप करके बताएंगे क्या सब कुछ बेहतर चल रहा है। जल्दी से बताएंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। आप सभी प्यारे दोस्तों की कमेंट बहुत स्पीड के साथ आ रही है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मतलब स्क्रीन पर इतनी ज्यादा स्पीड है इस समय कमेंट की, लेकिन आप सभी की कमेंट में इतना देख पा रहा हूं, सभी की कमेंट आ रही है गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सर। तो आप सभी को भी मेरी तरफ से सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्त अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए हमारा बैच प्रारंभ हुआ यकीन बैच के नाम से। और मेरे प्यारे दोस्त यकीन बैच से यकीन करके, विश्वास करके अपने दिल्ली पुलिस के सपने को साकार करना है। निरंतर उस दिन तक मेहनत करनी है जिस दिन तक हमारा पेपर संपन्न नहीं हो जाता। यह मेहनत एक दिन की, 2 दिन की नहीं है, जो लंबा चलेगा, जो निरंतर चलता रहेगा, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रारंभ तो कोई भी कर लेता है, लेकिन अंतिम समय तक वही जुनून बने रहना जो प्रारंभ में था, ये किसी किसी में होता है। आप में है या नहीं, वो आप पर ही निर्भर करता है, आपके सपनों पर निर्भर करता है, आपके विश्वास पर निर्भर करता है। पर मैं इतना कहूंगा कि सफलता के लिए 3 अहम बातें होती हैं, लगन, मेहनत और निरंतरता। क्या बोला? लगन, मेहनत और निरंतरता। अगर आपके अंदर लगन है, आप मेहनत कर सकते हैं, और आपके अंदर निरंतरता है, निरंतरता मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सक्सेस का। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल 15 घंटे पढ़ लिए, लेकिन परसों कुछ नहीं पढ़े, तो फिर उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रारंभ करते हैं। कल पहली क्लास हमने इसमें संपन्न कराई थी। एक बार थम्स अप करेंगे कि भैया कल की क्लास देख चुके हैं और कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से हम सीख चुके हैं। मेरे प्यारे वीर, आज दूसरा डेमो है। जितने प्यारे साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं और कोई दिक्कत आ रही है कि भैया हम बैच नहीं ले पा रहे हैं, या किसी को ये है इशू, कुछ बच्चों के मैंने मैसेज भी देखे थे, भैया हम बैच अभी नहीं ले पाए, हमको ऑफर दिलवा दो। भैया अभी तो ऑफर ऑलरेडी चल रहा है, ऑफर कल और रहने वाला है, 3 दिन डेमो तक आपके पास ऑफर रहने वाला है। कहने का मतलब बैच आप एक चीज, और हाँ आप सभी से जो रिक्वेस्ट है, देखो कुछ बच्चे गलती से गलत बैच परचेज कर रहे हैं, है ना, मतलब HCM लेना है, कांस्टेबल ले लेते हैं, ड्राइवर लेना है, AWTPO ले लेते हैं। तो भाई बैच के थंबनेल पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको कांस्टेबल लेना तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देख कर ले, है ना, या कांस्टेबल लिखा हुआ है, ऐसे यहां HCM लिखा हुआ है, यहां AWTPO लिखा हुआ है, यहां ड्राइवर लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस बात को समझो, बड़ी दिक्कत आती है, फिर आपको भी दिक्कत आती है, बार बार कॉल करना पड़ता है, फिर हमको दिक्कत आती है बैच चेंज करने में। हालांकि आपका परिवार है, अपना परिवार है, हो जाता है सब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भी फिर भी दिक्कत आपको भी हो, हमें भी हो, तो उससे कोई फायदा नहीं। से भैया शुरू में जब हम बैच खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे ही सकते हैं, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन सबको अगर आप अलग अलग लेंगे तो 640 रुपए में अभी आपको मिलेगा, लेकिन DP20 आप कूपन कोड जरूर लगा देंगे, ठीक है ना। उसके कल के बाद अर्थात जब तीसरा डेमो संपन्न होगा 17 के बाद इसकी फीस फिर बढ़कर 799 रुपए हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त उससे पहले ही आपको बैच ले लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो सबकी तैयारी करनी है, कोई दिक्कत है नहीं, मुझे कांस्टेबल भी देना है, HCM भी देना है, AWTPO देना है, मतलब मुझे सब तैयारी करनी है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप 4-in-1 का कॉम्बो भी ले सकते हैं। इसकी फीस मात्र 1199 रुपए है, अभी मात्र 1199 रुपए। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 2 बैच की फीस में आपको ये बैच अभी प्रोवाइड हो जाएगा, जो कॉम्बो में आपके 4 बैच ओपन हो जाएंगे। आपके जो 4 बैच हैं वो 4 ही बैच खुल जाएंगे, आप फिर किसी की भी तैयारी, मतलब ये है कि ये तो एकदम फिर इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। इसमें भी DP20 कूपन कोड जरूर लगा देना, ऑफर इसमें भी कल तक ही रहेगा। इसके अलावा कुछ प्यारे दोस्तों की लगातार कमेंट, भैया एप्लीकेशन में क्लास शो नहीं हो रही है। भैया शुरू के 3 दिन डेमो यूट्यूब पर होगा, उसके बाद 3 दिन की डेमो की क्लास भी एप्लीकेशन पर होंगी, मतलब शिफ्ट हो जाएंगे, और आगे की सभी क्लास एप्लीकेशन पर होंगी ही होंगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए उस समस्या को ना लें, एप्लीकेशन पर 17 के बाद जो भी क्लास होंगी वो सीधी एप्लीकेशन पर ही होंगी, यूट्यूब पर क्लास नहीं होंगी, ठीक है मेरे भाई। चलो तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। बैच लेने का तरीका सब जानते हैं, पेड क्लासेस पर जाना है, बाय नाउ पर जाना है, DP20 कूपन कोड लगा के कर देना है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका टाइम टेबल है, सबको पता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अब मुझे लगता है टाइम टेबल सबको पता चल भी गया होगा, कल क्लास भी हुई है, अंकित सर ने भी कई बार बता भी दिया है, तो मेरे प्यारे दोस्त कल आपने क्लास भी देख ही लिया। एक बात हम सब करेंगे, टाइम टेबल सबको पता है, फिर मैं सीधा अपनी क्लास पर चलूंगा। ये चीजें बतानी इस वजह से जरूरी होती है कि फिर बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी कॉल बच्चों की होती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये टाइम टेबल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पर पहुंचते हैं सीधा। कल मैंने बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे, मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे, है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट, तो बताएंगे कि कल की क्लास तो ओके है ना, सबको सब कुछ समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सिलेबस मैं कल डिस्कस कर चुका हूं, जो साथी कल नहीं जुड़े थे आज क्लास में आए हैं और सिलेबस जानने की इच्छा है कि हम क्या क्या रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं, दिल्ली पुलिस में क्या क्या पूछा जाता है, तो एक बार कल की क्लास देख लेना। मैंने स्टार्टिंग में आते ही सिलेबस ही डिस्कस किया है, बाकायदा हर एक टॉपिक लिखकर, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग मैंने लिखकर पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सवाल समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीतीश उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है, नीतीश मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, पहले वह दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है? तो वह अब किस दिशा में है, ध्यान से समझेंगे, वह अब किस दिशा में है। सो इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ। मेरे प्यारे दोस्त मैंने कल आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बताया था, मैंने एकदम शॉर्ट तरीके से बताया था मेरे प्यारे गुड्डा। यहां पर इसने जो प्रस्थान शुरू में किया है वो उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर का अर्थ हम सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि नॉर्थ होता है, कोई दिक्कत किसी को। और उत्तर इन डायरेक्शन में होता कहां है भैया जी? सबसे ऊपर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब कह रहा है कि पहले दाएं मुड़ता है, ही टर्न्स टू हिज राइट, तो मैंने दाएं ले लिया, राइट ले लिया। उसके बाद लेफ्ट अर्थात बाएं बोला तो मैंने बाएं लिख लिया। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ा फिर से, तो मैंने एक और बार लेफ्ट लिखा। फिर यहां पर दाएं बोला तो मैंने एक बार फिर से राइट लिख लिया। अंत में फिर से दाएं अर्थात राइट बोला। यहां तक किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट और राइट आपस में कट जाते हैं, तो बस क्या करना है, हमने क्या कर दिया, इस राइट से इस लेफ्ट को काट दिया, राइट से लेफ्ट काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर इस लेफ्ट से इस राइट को काट दिया और मेरे पास केवल एक राइट बच गया। अब वह कौन सी दिशा में है, या अब उसका मुंह कौन सी दिशा में। मैं एक और चीज बता दूं, अगर क्वेश्चन कहता कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो उसका अर्थ बदल जाता। उसका अर्थ बदलकर क्या होता, वो मैं आने वाले क्वेश्चन में आपको डिक्लेयर करूंगा कि भाई कैसे उन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। फिलहाल कौन सी दिशा में है, या कौन सी दिशा में जा रहा है, या कौन सी दिशा में उसका मुंह है, इस चीज का एक ही आधार होगा। और क्या उत्तर से एक बार राइट बचा है, राइट घुमाएंगे। उत्तर से राइट घूमने के बाद राइट का मतलब क्या बताया था कल, कमेंट करो। जितने भी साथियों को राइट और लेफ्ट में दिक्कत होती है, मैंने राइट का अर्थ कल क्या बताया था, मैंने कहा था कि राइट का अर्थ होगा घड़ी की दिशा। क्या बोलेंगे, घड़ी की दिशा। तो यहां उत्तर से राइट का अर्थ होगा पूर्व अर्थात ईस्ट, और यही हमारे सवाल का आंसर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। थम्स अप कर दो कि मेरा सही है। जल्दी से बोलो कितने प्यारे दोस्तों का आंसर करेक्ट है, कि भैया कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ना भी कराते तो हम खुद कर लेते, कल इस बात पर पीएचडी कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब प्रश्न को ध्यान से सुनना। कल जब मैंने ये क्वेश्चन कराई तो बहुत सारे दोस्तों की कमेंट आई कि सही सर आपने इन क्वेश्चनों का आंसर बिना डायग्राम के दे दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कल को अगर एग्जामिनर दूरी भी पूछ ले, भाई यहां पर अभी तक किसी क्वेश्चन में दूरी नहीं पूछी, अगर एग्जामिनर कल को दूरी भी पूछ ले तो क्या दूरी निकालने के लिए भी विदाउट एनी डायग्राम क्वेश्चन का आंसर करना संभव है? आओ ट्राई करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन क्या है एक बार सभी प्यारे दोस्त बड़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर होगा। कमेंट एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त रोक देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, यह कह रहा है अंकित नाम का कोई व्यक्ति है, पूर्व दिशा में 100 मीटर चलता है। क्या बोला इसने, कहा 100 मीटर चलता है। यह कह रहा है 100 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। मानकर चलो ये व्यक्ति यहां पर मौजूद है। मैं पहले अकॉर्डिंग टू डायग्राम बता रहा हूं, जो आज तक आप पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं। पहले बेसिक लेकर चलेंगे, फिर ट्रिक पर भी काम करेंगे, दोनों मेथड पे चलेंगे। देखो कमेंट नहीं करनी है, किसी को आंसर देने की कोशिश नहीं करनी है। प्रश्न क्या कह रहा है, 100 मीटर चला तो यहां से ये पूर्व होगा, और कितना चला जाएगा 100 मीटर, कितना चला जाएगा, ये 100 मीटर चला गया, ये पूर्व है 100 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, मतलब ऊपर, एंड वॉक्स 50 मीटर, तो ये डिस्टेंस 50 मीटर हो जाएगी, ये डिस्टेंस 50 मीटर हो जाएगी। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 75 मीटर। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 75 मीटर, ये 75 मीटर हो गया। एक चीज और सुनो, अगर ये दूरी 100 है तो ये 75 इससे कम रखनी है, बराबर मत कर देना, क्योंकि फिर वो 100 मान ली जाएगी। वर्ग और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती है, ये आप जानते हैं। क्या है, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर, 60 मीटर चलता है। तो यहां से बाएं मुड़ेगा और 60 जाएगा, तो सोचो इससे थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। भाई यहां से यहां तक 60 जा रहा है, 50 तो ये है, 50 ये है, तो 50 ये भी होगा, और उसे 60 जाना था तो ये 10 एक्स्ट्रा हो गया, ये 10 एक्स्ट्रा हो गया। और लास्ट में क्या बोला, फिर दाएं मुड़ता है। एंड ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 25 मीटर, 25 मीटर चलता है, 25 मीटर, ओनली 25 मीटर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 25 मीटर, 25 मीटर। सुनो, तो यहां से राइट मुड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, जो व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है, ये बच्चों से बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, जरा ध्यान से सुनना। बच्चा क्या करता है, व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है तो राइट इधर अपने राइट मोड़ देता है। भाई जो व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है उसका राइट तुम्हारा लेफ्ट है, उसका राइट तुम्हारा लेफ्ट है, लेफ्ट तुम्हारा लेफ्ट है, तुम्हारे राइट और उसकी राइट में अपोजिट का मामला है। सुनो, अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मेरे सामने खड़े हो, तो तुम्हारा राइट मेरा लेफ्ट होगा ना भाई। अरे बोलो एक बात हम सब करके, हाँ या ना, हाँ या ना। सुनो ध्यान से, मैंने कहा तो 25 इधर आएगा और ये 25 यहां तक आएगा। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 100 थी और यहां से यहां तक की दूरी 75 थी, तो यहां से जो दूरी बची वो कितनी हुई, 25 ही तो हुई, तो मैंने उसके सामने ये 25 बना दिया। क्वेश्चन कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ सो फार। सुनो ध्यान से, इसने पूछा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ सो फार। तो ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है, यहां से देखो वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये है, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस बतानी है, तो ये डिस्टेंस अगर 10 है तो ये डिस्टेंस भी 10 होगी कि नहीं। और प्रारंभिक बिंदु से अब ये यहां देखो, यहां ये प्रारंभिक बिंदु जहां से चलना शुरू किया और जहां पर अब ये मौजूद है वो उसका अंतिम बिंदु है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, प्रारंभिक बिंदु पर बैठकर देखो नीचे वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, दक्षिण डायरेक्शन है। 10 मीटर दक्षिण, 10 मीटर दक्षिण, ये करेक्ट आंसर है। 10 मीटर दक्षिण, मतलब ये डी ऑप्शन राइट है। सर सवाल कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, डायग्राम समझ में आ गया ना, एक बात हम सब हो जाए बच्चा, एक छोटा सा हृदय भेज दो है, जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सर ट्रिक से कैसे हो सकता है, मुद्दा तो ये है, मुद्दा ये है क्या बिना डायग्राम के हो सकता है। आओ मैं आपको बिना डायग्राम के सिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक शर्त पर कि आप कमेंट नहीं करेंगे। अब कमेंट नहीं करेंगे, कॉपी पेन को रोक देंगे। जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज बताता हूं, बेसिक सी चीज बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले मुझे ये बताओ, देखो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जरा ध्यान पूर्वक समझना, जरा ध्यान पूर्वक मेरे प्यारे वीर ध्यान से सुनना।
यहां पर सबसे पहले इसे हटा देता हूं मैं, ठीक है, मैं भी पहले वैसे बताता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर। क्या लिखना है? उत्तर, जिसे नॉर्थ कहा जाता है। उसके बाद आपको पूर्व लिखना है, जिसे ईस्ट कहा जाता है। ट्रिक बता रहा हूं भाई, डायरेक्ट बिना डायग्राम, लेफ्ट राइट की टेंशन खत्म। सुनो ध्यान से, उत्तर पूर्व, उसके बाद ये दक्षिण अर्थात ये साउथ हो गया, फिर ये पश्चिम अर्थात ये वेस्ट हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, आपको यही सीक्वेंस रखना है, आपको उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ही रखना है। ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे गुड्डा, इस सीक्वेंस को भूल नहीं जाना। याद करने की ट्रिक बता देता हूं आपको, जो हमेशा याद रहे कैसे ये सीक्वेंस है। देखो, पूर्व हमेशा राइट पर होता है, पश्चिम इसके अपोजिट होता है, ऊ माने उत्तर और ऊ माने ऊपर, और ये दक्षिण होता है। तो आपको क्या करना है? सबसे ऊपर से शुरुआत करनी है। तो सबसे ऊपर ये क्या था? उत्तर। तो आपने सबसे पहले उत्तर लिख दिया, फिर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो उत्तर से ये कौन आया? पूर्व, तो पूर्व लिख दिया। फिर कौन आया? दक्षिण, तो दक्षिण लिख दिया। फिर कौन आया? पश्चिम, तो पश्चिम लिख दिया। बस खत्म। इतना सा काम तो सब कर सकते हैं, इतना सा काम तो सब कर ही सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे ये कहूं कि उत्तर का राइट क्या है? तो उत्तर का राइट है पूर्व। टेंशन मत लियो, जो तुम्हारा राइट है वो इसका राइट है, जो तुम्हारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है। सुनो ध्यान से, करंट रोक लो, मैंने मना किया था, देख लो। सुनो ध्यान से, अभी मैंने कहा उत्तर का राइट क्या है? पूर्व, पूर्व का राइट दक्षिण, दक्षिण का राइट पश्चिम, पश्चिम का राइट क्या है? सर पश्चिम के राइट पर तो कुछ नहीं है ना, पश्चिम के राइट पर तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो पश्चिम का राइट क्या माना जाएगा? सर उत्तर माना जाएगा। कहने का मतलब जब कुछ नहीं है तो दोबारा से शुरू हो जाते हैं। बात बराबर है, बात बराबर है। अब ध्यान से सुनना, बस इसी क्वेश्चन पर टाइम लगेगा, उसके बाद आप सीख जाओगे और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हुए चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, यह कह रहा है कि पूर्व दिशा में 100 मीटर, तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस पूर्व पर 100 लिख दो। सवाल को खत्म होने के बाद जरूर बताना ट्रिक कैसी लगी, लेकिन फिलहाल कमेंट रोक कर रखनी है सबको। पूर्व दिशा में 100 मीटर, तो कुछ मत करो, बस जो पूर्व है उस पर 100 मीटर लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कह रहा है उसके बाद बाएं अर्थात लेफ्ट 50 मीटर, तो मुझे ये बताओ इसका बायां कहां है? इधर होगा भाई, बायां, हमारा बायां इधर है, तो इसका भी इधर होगा। कितना? 50 मीटर अर्थात 50 मीटर। फिर कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़कर 75, तो अब इसका बायां, इधर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो क्या बताया था? दोबारा से शुरू, तो इसका बायां कुछ नहीं है तो ये माना जाएगा, और ये 75 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है फिर से बाएं मुड़कर 60 मीटर, तो इसका बायां ये होगा, और ये कितना माना जाएगा? 60 मीटर, 60 मीटर। कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर, तो इसका दायां इधर, इसका दायां इधर, ये 25 मीटर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंतजार करो और एक दिमाग लगाओ। पूर्व के सामने क्या होता है? पश्चिम। उत्तर के सामने क्या होता है? दक्षिण। सुनो ध्यान से, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, और अपोजिट वैल्यू में होता क्या है? अगर पूर्व और पश्चिम के पास बराबर बराबर वैल्यू है तो वो कट जाएगी। ऐसे ही उत्तर और दक्षिण के पास बराबर बराबर वैल्यू है तो वो भी कट जाएगी। कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर वैल्यू बराबर है तो वो कट जाती है, और अगर बराबर नहीं है तो घट जाती है। लेकिन ये कटना और घटना केवल अपोजिट के साथ ही होगा। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, पूर्व का अपोजिट क्या बताया? पश्चिम बताया। ध्यान से सुनना, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है। पूर्व के पास वैल्यू कितनी है? पूर्व के पास है 100, है ना। पश्चिम के पास कितनी है? 75 और 25, जोड़कर देखोगे तो ये भी 100 ही आएगा। तो पूर्व और पश्चिम अपोजिट है और दोनों के पास वैल्यू बराबर है, तो कुछ मत करो, इन दोनों को काट दो। यहां तक बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यू को काट दो। और मेरे प्यारे शेर, उत्तर का अपोजिट क्या है? दक्षिण। उत्तर का दक्षिण है, अगर ये दोनों भी बराबर होती तो कट जाती, पर ये बराबर नहीं है। उत्तर के पास 50 है, दक्षिण के पास 60 है, तो आपको क्या करना है? आपको 60 में से 50 घटा देना है। 60 माइनस 50 जब आप करोगे तो 10 आ जाएगा। और मेरे प्यारे वीरों सुनो, आप कहोगे भैया दिशा कैसे आएगी? तो दिशा आएगी जिसका मान ज्यादा है। प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है जब ये पूछे तो ध्यान रखना, जिसका मान ज्यादा है। तो मान किसका ज्यादा है? दक्षिण का, तो ये 10 दक्षिण अर्थात साउथ हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी, यही तो आया था। एक बार प्यार से जल्दी से दिल भेज दो अगर कुछ यूनिक चीज है, अगर बिना डायग्राम की बात बनी है। मेरे दोस्त मुझे यह भी पता है, हो सकता है कि अभी 2-4% लोग ऐसे हों जिनको समझ में ना आया हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कभी इस चीज की पुष्टि नहीं करता कि मैं कुछ चीज पढ़ाऊं और वो हमेशा ही पहली ही बार में 100% लोगों को समझ में आ जाए, ये आवश्यक नहीं है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक जिद है कि अभी 1% अगर ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया तो अगला सवाल आएगा, वो भी नहीं आया तो अगला आएगा, ये नहीं तो अगला सही, अगला नहीं तो उससे अगला सही, पर परफेक्ट तो मैं आपको करके मानूंगा, सिखा के तो मैं आपको यहां से जाऊंगा। एक बार जल्दी से बता दो बात समझ में आई है कि नहीं। और मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे करवाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे करवाने वाला हूं। मेरे प्यारे वीर जल्दी से ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करनी है। जितने प्यारे दोस्तों को यह सवाल समझ में आया वो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। मैं पहले ट्रिक से ही करवाऊंगा ऐसे, क्योंकि अभी ताजा ताजा पिछले क्वेश्चन में ट्रिक पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। जिनको समझ में आ गया वो कोशिश नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को करने की। पहले एक सवाल और समझाता हूं, कमेंट 0 कर दो, कमेंट 0 कर दो। बाबू ये बात ध्यान रखना, जब मैं कहूं कमेंट 0 तो कमेंट 0 कर देनी है आपको। मैं जो भी यहां से शब्द बोलूंगा उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सुनो ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला था? सबसे पहले उत्तर लिख दो, उत्तर के बाद पूर्व लिख दो, पूर्व के बाद दक्षिण लिख दो, और दक्षिण के बाद पश्चिम लिख दो। उत्तर मतलब नॉर्थ, पूर्व मतलब ईस्ट, दक्षिण मतलब साउथ, पश्चिम मतलब वेस्ट। सवाल क्या कह रहा है? अर्जुन पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। अर्जुन वॉक्स 20 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। पूर्व दिशा में 20, तो कुछ मत करो,
बस पूर्व पर 20 लिख दो, पूर्व पर केवल 20 लिख दो। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है? उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। तो यहां का दायां कहां है? इधर। यहां का दायां इधर। कितना? 15 लिख दो, बस खत्म। सुनो अब, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। तो यहां से बाईं ओर, भैया यहां का बायां इधर ही तो है भाई, अभी यहीं पे खत्म किया था, तो यहां का बायां इधर है, तो ये कितना हो गया? 20 किलोमीटर यहां पर लिख दिया। फिर कह रहा है वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो इसका बायां इधर, ये 30 हो गया। इस बाएं दाएं की टेंशन मत लो, जो तुम्हारा बायां है वो उसका बायां है, जो तुम्हारा दायां है वो उसका दायां है। खत्म कहानी, इतनी सी तो बात है यार, और कुछ है ही नहीं। अब सुनो ध्यान से, अंत में वह इन द लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। तो इसका बायां कुछ नहीं है, तो दोबारा से शुरू हो जाओ, यहां पर 40 लिख दो, खत्म, सब खत्म, सब खत्म। पूर्व का अपोजिट क्या बोला था? पूर्व का अपोजिट बोल दो। पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है, सही है। पूर्व के पास कितना है? 20 और 20 40। पश्चिम के पास कितना है? 40 40 40। पूर्व के पास भी 40, पश्चिम के पास भी 40। क्या करूं? कमेंट करो, क्या करूं? काट दूं ना? तो मैंने कहा भैया इस 40 से इस 40 को स्वाहा। और सुनो ध्यान से, उत्तर का अपोजिट क्या है? दक्षिण। और ये 30 है, ये 15 है। बराबर होती तो मैं इन्हें भी काट देता, बराबर होती तो मैंने भी काट देता। अब काटूंगा नहीं, घटाऊंगा। और 30 में से कितना घटाऊंगा? 30 माइनस 15, 15 तो है ये, कितना बचा? 15। ज्यादा वैल्यू किसकी है? उत्तर की है। 15 नॉर्थ, 15 उत्तर, ऑप्शन ए, खत्म। अब दिल नहीं रुकने चाहिए, अब थम्स अप नहीं रुकने चाहिए। अगर अब समझ में आ गया है तो जल्दी बोलो, क्या अब बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जितने प्यारे दोस्तों को पिछला सवाल समझ में नहीं आया, मैंने बोला था ना, नहीं आया कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, अगला समझ में आएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर अब भी नहीं आया तो फिर अगला आएगा, क्योंकि किसी ने कहा है गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। सब समझ में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, फुल फोकस करना, ठीक है? फुल फोकस करना, सब समझ में आएगा। मेरे प्यारे वीर, अब बोलो इसका आंसर क्या है? जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है। यूं होगा चुटकियों में। सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपको क्या लिखना है बताएंगे कि क्या लिखने के लिए बोला? सबसे पहले भैया उत्तर लिखेंगे। वेरी गुड, उत्तर लिख दिया जी। उत्तर के बाद क्या लिखेंगे? पूर्व लिखेंगे। पूर्व के बाद दक्षिण, और दक्षिण के बाद पश्चिम लिखेंगे। मेरे प्यारे वीर, उत्तर को नॉर्थ कहेंगे, पूर्व को ईस्ट कहेंगे, दक्षिण को साउथ और पश्चिम को वेस्ट कहेंगे। अब सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है? मुझे लगता है कुछ लोगों ने आंसर भी कर दिया इस सवाल का। बी ऑप्शन आ रहा है। अरे वाह मेरे शेर, वाह, गजब, सैल्यूट है यार। मतलब हम उलझे रह गए डायरेक्शन लिखने में और आप सवाल का आंसर भी ले गए। वाह, गजब। बी ऑप्शन वालों के लिए लव यू, बहुत सारा प्यार, गजब आंसर है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? अब जरा ध्यान से सुनना। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारी स्पीड हमारी स्पीड से ज्यादा हो गई है। बहुत बढ़िया। ये कह रहा है रोहित उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। रोहित वॉक्स 20 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। कुछ मत करो, बस उत्तर दिशा में 20 लिख दो, खत्म। अब सुनो ध्यान से, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। इसके बाद दाईं ओर का मतलब इधर और कितना? 10 किलोमीटर। कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर, फिर से देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। यहां से दाईं ओर इधर, और ये भी कितना? 10 किलोमीटर। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 10, फिर से दाईं ओर इधर और कितना? 10। पूर्व का अपोजिट, पूर्व का अपोजिट, आवाज नहीं आई? पूर्व का अपोजिट पश्चिम, पूर्व का अपोजिट पश्चिम। ये रहा, क्या करूं? ये भी 10 है, ये भी 10 है, काट दो। उत्तर का अपोजिट दक्षिण। उत्तर का अपोजिट क्या बोला है? उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। ये 20 है, ये 10 है। बराबर होती तो काट देता, बराबर नहीं है तो घटाऊंगा। 20 में से 10 घटा दो, 20 माइनस 10 बराबर 10 आ गया। और मेरे प्यारे दोस्त 10 क्या आया? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा कौन सी दिशा में है? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ सो फार। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला भैया ज्यादा कौन है? उत्तर। तो 10 उत्तर अर्थात 10 नॉर्थ। करेक्ट जवाब है बी ऑप्शन। बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? भैया अगर सब वैल्यू अलग अलग हो तो बताऊंगा मेरे भाई, उसे भी बताऊंगा और सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। जिस दिन डायरेक्शन टेस्ट खत्म होगा, मैं आपको उस हद तक पढ़ाने वाला हूं कि जिस दिन डायरेक्शन टेस्ट खत्म होगा उस दिन मैं आप लोगों से एक बात बोलूंगा कि बाबू किसी भी किताब के डायरेक्शन टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, आप रुकोगे नहीं। और ये वास्तविकता है, आप रुकोगे नहीं। बस आपको करना यह कि मेरे साथ मेहनत से पढ़ना है, जो मैं सिखा रहा हूं उसे मानना है, जो मैं बोल रहा हूं उसे समझना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने कहा कमेंट नहीं करना तो नहीं करना, मैंने कहा ये पढ़ना तो पढ़ना, ये होमवर्क करना तो करना।
फिर टॉपिक खत्म, आपके डाउट खत्म, ये प्रॉमिस है आपके भाई का। अब सुनो ध्यान से सुनेंगे। अब मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जरा ध्यान से सुनेंगे। लव यू भाई, लव यू टू। सभी प्यारे दोस्तों को बहुत सारा प्यार। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन टेस्ट ही, रीजनिंग में हर एक टॉपिक को बेस्ट कंटेंट तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, बल्कि बेस्ट कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक प्लस सुपर ट्रिक जितनी भी बन पाएंगी वो सब मैं आपको दूंगा। हर चीज का बेसिक और शॉर्ट सब हर एक टॉपिक में समझाता हुआ चलूंगा। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, उत्तर के बाद क्या आएगा, पूर्व आएगा, पूर्व के बाद दक्षिण, और दक्षिण के बाद पश्चिम। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ और ये वेस्ट होता है। सवाल क्या है, प्रिया पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलती है, प्रिया वॉक्स 50 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो पूर्व में 50 लिख दो बस। अब सुनो, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 किलोमीटर, तो भैया इसका बायां इधर होगा और ये 40 किलोमीटर हो जाएगा। देन ही टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 20, दाईं ओर मुड़कर 20, तो मुझे ये बताओ इसका दायां इधर ही होगा और ये कितना हो जाएगा 20। फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 40, देन ही टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 40 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर 40 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, देन ही टर्न टू हर राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर 10 किलोमीटर। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, अब जरा ध्यान से सुनेंगे, प्रिया प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है। अपोजिट जानते हो ना, पूर्व का अपोजिट क्या है, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। उत्तर के पास 40 है, दक्षिण के पास भी 40 है। ये कह रहे हैं आओ भाई साहब और हमें, बोलो आओ भाई साहब और हमें काट दो। हमने कहा जाओ जाओ, काट दिए। ठीक है जी, पूर्व के पास 50 और 20 70 है और पश्चिम के पास 10 है। मैं काट नहीं सकता तो घटा सकता हूं ना, घटा सकता हूं। तो ये 50 और 20 70 में से 10 माइनस कर दिया, कितना आया 60। कितना 60। और बाबू ज्यादा किसका है, पूर्व का, तो 60 मीटर ईस्ट डायरेक्शन। ये सी ऑप्शन राइट है सर, सी ऑप्शन ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, राइट जवाब बनेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहां तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो ये मुझे लगता है उंगलियों पर आपकी चीजें आ गई होंगी। अच्छा, एक चीज आप लोगों से पूछनी है, हमने अब तक इस टाइप के अब इतने क्वेश्चन कर लिए हैं जिससे कि एक आइडिया लग जाता है, एक मतलब सब कुछ क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है। मुझे एक बार केवल वही साथी दिल भेजेंगे जिनका यह कहना है कि भैया मैं एकदम 100% समझ चुका हूं जो आप यहां पर इन सवालों में सिखाना चाह रहे हैं। जो आपने बताया है वो सब कुछ मुझे आ चुका है, रत्ती भर भी डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मैं सब सीख चुका हूं। सभी प्यारे गुड्डा एक बार दिल भेजेंगे। और अगर कोई ऐसा है कि भैया नहीं मेरी समझ में नहीं आया, तो वो भी मुझे कमेंट करके लिख सकता है कि भैया मेरी समझ में नहीं आया। मुझे एक एक विद्यार्थी का ध्यान रखना है। मेरे पास भरपूर टाइम है, दिल्ली पुलिस के इस बैच में हमारे पास भरपूर टाइम है। हमारे पास उतना टाइम है कि हम स्पीड से नहीं चलेंगे, बहुत आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि उन लोगों को भी साथ लेकर चलें जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, कभी रीजनिंग नहीं पढ़े या कभी पढ़े तो कहीं कहीं पढ़े पर समझ में नहीं आया, इस विश्वास से आरडब्ल्यूए पर आए कि रोजगार विदन के चैनल पर पढ़ेंगे तो शायद समझ में आएगा। उन सब का ध्यान रखना है। हमारा एक ही टारगेट होगा बैच में कि चाहे 10 होशियार विद्यार्थी आगे निकल जाओ, पर एक भी कमजोर विद्यार्थी पीछे नहीं छूटना चाहिए। सबको साथ लेकर चलेंगे, बढ़िया तरीके से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन का आंसर अब आप करेंगे, थोड़ा सा टाइम मैं आपको दूंगा, सही है? तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट, इस क्वेश्चन को भी रोकेंगे ना, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। मैं पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट आपको भी बताऊंगा कि क्या है। पहले चलो इस सवाल का चलो कोई नहीं, करो इसका ही आंसर करो, थोड़ा अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पाइथागोरस का मामला है, पाइथागोरस कब लगती है ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट होगा, वो इस सवाल में ओके हो जाएगा। सुनो ध्यान से, जरा ध्यान से सुनना, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगती है, कब लगती है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। सवाल को अच्छी तरीके से समझना। मैं पहले सवाल को बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जरा ध्यान से सुनना है सभी प्यारे साथियों को। यह कह रहा है कि दीपक पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर चलता है। दीपक वॉक्स 40 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 40 किलोमीटर मानकर चलो इस बिंदु से इसने चलना शुरू किया, इस बिंदु से चलना शुरू किया और यह पूर्व दिशा है, 40 किलोमीटर चला गया। कोई दिक्कत यहां तक, 40 किलोमीटर चला गया। फिर कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। तो यहां से बाईं ओर अर्थात इधर आएगा और ये डिस्टेंस यहां से बाईं ओर इधर आएगा ऊपर और ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो जाएगी। फिर कह रहा है कि फिर से बाईं ओर मुड़ता है एंड 20 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। तो यहां से बाईं ओर ये 40 है तो ये 20 इसका आधा ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 20 इसका आधा ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है। हमको यहां से ये वाली दूरी निकालनी है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पाइथागोरस क्या है, जब कभी भी आपकी दूरी तिरछी निकलेगी, क्या बोला जी मैंने,
जब आपकी दूरी तिरछी निकलेगी ना तो वो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ही निकलेगी। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो करना क्या है, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर बीच में एक लाइन खींच दूं तो मुझे पता है कि ये भुजा 20 है, तो इसके सामने ये भुजा भी 20 होगी, बोलो हाँ या ना। और मुझे पता है कि यहां से लेकर यहां तक 40 है और यहां से यहां तक 20 है, तो क्या मैं इस 40 को हटाकर 20 ये और 20 ये लिख सकता हूं? भाई टोटल तो अभी यहां से यहां तक 20 और 20 40 है, बस मैंने इस 40 के दो टुकड़े कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले एरिया को ध्यान से समझो, अब इस वाले एरिया को ध्यान से समझो। क्या ये वही स्थिति है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है? मेरे प्यारे दोस्त, आधार आपके पास है, लंब आपके पास है, कर्ण आपसे पूछ रहा है, तो दिक्कत क्या है? पाइथागोरस आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगी। हम जानते हैं कि जब मैं अंडर रूट में ये आधार 20 और ये लंब 20, तो 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग करूंगा तो मेरे सवाल का आंसर चुटकियों में आएगा, बोलो हाँ या ना। मुझे अच्छी तरह पता है कि 20 का वर्ग 400 होता है और इस 20 का वर्ग भी 400 होता है, तो ये अंडर रूट में 800 बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मेरा ऑप्शन अंडर रूट 800 ही होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरा अंडर रूट 800 नहीं है, मुझे यहां पर ऐसे करके ऑप्शन दिए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अंडर रूट 800 को 2 गुणा 400 नहीं लिख सकता? बोलो भाई, 400 का 2 गुना 800 ही होगा, 400 का 2 गुना 800 ही होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, 400 बाहर आ जाएगा 20 बनकर, क्यों? क्योंकि 400 वर्ग है, 400 वर्ग है 20 का, तो ये 20 बनकर बाहर आया, और ये 2 जो है वो अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि किसी का वर्ग नहीं है, तो ये 20 अंडर रूट 2 बनेगा। और प्रारंभिक बिंदु से दिशा कौन सी है? तो इसने यहां से चलना शुरू किया था। सर अगर यहां से चलना शुरू किया तो अब ये दिशा है, ये ऊपर उत्तर है और यहां पूर्व है, तो ये दिशा क्या है? उत्तर पूर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर है। सर ट्रिक से तो होगा नहीं ये, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? होगा ट्रिक से, सुनो ध्यान से। ट्रिक से कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनना। होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्यों लगेगी, कब लगेगी? ट्रिक में कैसे समझ में आएगा कि हाँ पाइथागोरस है, वो सब ध्यान से सुनना है आपको। सुनो ध्यान से कैसे पाइथागोरस लगेगी। सबसे पहले उत्तर लिखते हैं, उत्तर के बाद पूर्व लिखते हैं, पूर्व के बाद दक्षिण लिखते हैं, दक्षिण के बाद पश्चिम। कॉपी पेन कमेंट रोक लेना भाई साहब, कॉपी पेन कमेंट रोक लेना, किसी की कमेंट नहीं आनी चाहिए अब मेरे पास में। जिसे समझना है वो कमेंट रोकेगा, जिसे नहीं समझना है खूब करो, मैं मना नहीं कर सकता, बस मैं उनसे मना कर सकता हूं जो वास्तव में सीखना चाहता हूं, कोई सलाह दे सकता हूं। ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ और ये वेस्ट। सवाल कह रहा है कि पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर, मतलब ये कह रहा है ईस्ट डायरेक्शन 40 किलोमीटर, दीपक वॉक्स 40 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो 40 मैंने ईस्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20, तो इसका बायां ये होगा और ये 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20, तो इसका बायां कुछ नहीं है, तो ये 20 ये हो जाएगा। बस खत्म, अब तो सवाल में कुछ है नहीं। अच्छा, पूर्व का अपोजिट क्या बताया था? पश्चिम, तो पूर्व का अपोजिट पश्चिम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, दक्षिण के ये तो कुछ है ही नहीं यार, तो पूर्व के पास 40 है और पश्चिम के पास 20 है, तो 40 में से 20 गए तो 20 आया भाई। 40 में से 20 गए तो 20 आया, और ये 20 किसका आया? पूर्व का। क्यों? क्योंकि उसी की वैल्यू ज्यादा है। और उत्तर के पास कितना? 20, और दक्षिण के पास 0 है, तो यहां भी 20 में से 0 गए तो क्या आया? 20, और 20 किसकी वैल्यू है? 20 वैल्यू है उत्तर की। और मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, मुझे आप लोग ये बात बता दो बस, क्या मैं इस 20 से इस 20 को काट दूं? यस और नो में जवाब दे देना बस, मुझे केवल यस और नो में जवाब दे देना कि मैं इस 20 से इस 20 को काटूं। यस और नो में जवाब दे देना। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह के आया हूं कि भैया पूर्व का पश्चिम के साथ ही कटता है, पश्चिम के साथ ही घटता है, ऐसे ही उत्तर का दक्षिण के साथ ही कटता है, दक्षिण के साथ ही घटता है। 100 बातों की एक बात, अपोजिट है तो कटेंगे, अपोजिट नहीं है तो नहीं कटेंगे, अपोजिट है तो घटेंगे, अपोजिट नहीं है तो नहीं घटेंगे। और ये जो 2 डायरेक्शन है, ये वाली, ये अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट नहीं है, ये मेरे प्यारे गुड्डा ना कट सकते ना घट सकते, क्योंकि पूर्व के पास कटने के लिए पश्चिम होना चाहिए था और उत्तर के पास कटने के लिए दक्षिण होना चाहिए था, इसीलिए पाइथागोरस की कैटेगरी में चले जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास लास्ट में 2 ऐसे डायरेक्शन की वैल्यू निकल कर आ रही है जो ना कट सकते ना घट सकते, अर्थात वो दोनों डायरेक्शन जो आपस में अपोजिट ही नहीं है, तो वो पाइथागोरस प्रमेय की कैटेगरी में चला जाता है, पाइथागोरस की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो क्या करना है? वही करना है कि 20 का वर्ग, ये तो मैंने आपको अभी सिखाया था भाई, 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, 20 का वर्ग कितना? 400, प्लस 20 का वर्ग कितना? 400, 400 400 अंडर रूट में 800, और 800 का मतलब अंडर रूट में 2 गुणा 400, अर्थात क्या? 20 अंडर रूट 2। समझ में आया कि नहीं? और 20 अंडर रूट 2। अब आप कहेंगे भैया इसमें डायरेक्शन कैसे पता चलती है? इन दोनों डायरेक्शन को मिलाकर, अब एक उत्तर बचा एक पूर्व बचा, इन दोनों को मिलाओगे तो ये उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व ही होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये 20 अंडर रूट 2 आ गया ना, एक मिनट यहां लिख देते हैं, ऐसे ये आ गया 20 अंडर रूट 2। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताएंगे इस सवाल का आंसर, जरा ध्यान से सुनना कैसे करना है। मैंने सबसे पहले उत्तर लिख दिया, उसके बाद पूर्व लिख दिया, फिर दक्षिण लिख दिया,
फिर पश्चिम लिख दिया। समझना, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। पूर्व दिशा में कितना? 6 किलोमीटर, तो पूर्व में, ईस्ट में 6 लिख दो। मैंने आप लोगों से बोला फिर दक्षिण दिशा में, साउथ में कितना? 9, तो साउथ में 9 लिख दो। उसके बाद फिर से पूर्व में कितना? 6, तो ये पूर्व में 6 लिख दो। बस, फिर कुछ है ही नहीं। अब मुझे ये बताओ, क्या पश्चिम के पास कुछ है? नहीं। उत्तर के पास कुछ है? नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, पूर्व के पास 12 है, 6 और 6 12, और पश्चिम के पास कुछ है ही नहीं, तो 12 में से 0 गया, तो ये 12 ही तो आया। 12 किसका आया? पूर्व का। हाँ या ना? उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, हाँ या ना? उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। ये 9 में से 0 गए तो 9 आया। किसका? 9 किसका है? किसकी वैल्यू है? 9 दक्षिण की। कमेंट करके ये बताओ, कि 12 में से 9 घटा दूं? यस और नो? 12 में से 9 घटा दूं? 12 में से 9 घटा दूं? ना 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 ना, कभी ना। क्यों? मैं जानता हूं ना यार, अपोजिट ही घटता है, लेकिन यहां अलग मामला है। तो आप यहां पर लगाएंगे सीधा क्या? पाइथागोरस। 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 प्लस 9 का वर्ग 81। 144 और 81, जल्दी बोलो, अंडर रूट में कितना होगा? 225। कितने का वर्ग है? 225, 15 का। और मेरे प्यारे दोस्त, ये वैल्यू डायरेक्शन कैसे आएगा? इन दोनों को मिला दो, दक्षिण और पूर्व मिलकर क्या बन गई? दक्षिण पूर्व बन गई। ऑप्शन कहां है? ऑप्शन है सी, करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपके सवाल का है, ऑप्शन है आपके सवाल का सी, एकदम करेक्ट जवाब है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दूंगा। मैंने कल सभी प्यारे साथियों से एक चीज बोली थी कि भाई क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बहुत सारे दोस्तों ने कल बताया भी, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं यार, कह ही तो रहे, बताना ना बताना तो हमारी जिम्मेदारी है। बात सही है, आपकी अपनी, मतलब आपकी स्वतंत्रता है, आप बताएं ना बताएं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आपसे बस एक बात कहनी है, आप सभी अपने भाई बहन हैं। आपके लिए 1 घंटे की क्लास के लिए हो सकता है आपको ये 1 घंटे की मेहनत दिखती हो, लेकिन वास्तविकता है कि एक क्लास तब सफल होती है जब, अगर देखो टाइम ही पास करना है तो 1 घंटा पर्याप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उस क्लास को वास्तव में सफल बनाना है और यहां सेट करना है आप लोगों की, मेहनत करके आपको समझा के जाना है, तो विश्वास करो कि इस 1 घंटे की क्लास के पीछे कम से कम 2 घंटे की, 3 घंटे की मेहनत भी होती है। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे नहीं पता कि आप कमेंट क्लास के बाद में करेंगे नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका अपना मामला, करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक। पर आपसे एक बात कहनी है, अभी कमेंट मत करो भाई, अभी कमेंट नहीं दिखेगी, क्लास के बाद में ऑफलाइन कमेंट करना है। मेरे प्यारे दोस्त, आपसे बस एक बात कहनी है कि आपकी एक कमेंट, कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, कोई भी व्यक्ति, वो उसके लिए मोटिवेशन का काम करती है। आपकी एक कमेंट हमें इस चीज के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम आपके लिए और मेहनत करें। आपको कितना समझ में आया? आपको बेहतर समझ में आया तो बेहतर लिखिए, आपको समझ में नहीं आया तो लिख दो भैया समझ में नहीं आया। साफ लिखो, जो वास्तविकता है वो लिखो। समझ में आया तो लिख दो भैया गजब, बहुत अच्छा समझ में आया। नहीं आया, लिख दो भैया समझ में नहीं आया। तो कल फिर भैया कोई और उपाय निकालेगा आपको समझाने का, लेकिन समझा के छोड़ेंगे। तो मुझे सभी प्यारे दोस्त क्लास के बाद में कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी रही, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में करना। एक ये क्वेश्चन और एक ये, चलो एक ही बता देना अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या इस सवाल का आंसर है। क्लास के बाद में एक ऑफलाइन कमेंट जरूर कर देना। मेरे प्यारे दोस्त, कैसी क्लास रही? मिलते हैं अगली क्लास में। बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहो, लेकिन ध्यान रखना, सफल होकर ही दिखाना है, सफल होकर ही दिखाना है। माता पिता हमारी कामयाबी के इंतजार में पता नहीं कब से बैठे हैं। एक कड़वी सी सच्चाई सुन लो, जितनी स्पीड से हम जवान हो रहे हैं उतनी स्पीड से हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। तो उनको ये जो उनकी इच्छा है कि हम सफल हों, वो हमें पूरा करनी है, और हमको उस प्रत्येक मुंह पर ताला लगाना है जो आज कहते हैं कि तू नहीं कर सकता। क्योंकि हमारी सफलता के बाद बस वो एक ही बात कहनी चाहिए कि हमें तुम पर पहले ही भरोसा था। सारे पड़ोसी, सारे वो लोग जो आपसे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, वो सब एक दिन कह दें कि हमें तुम पर भरोसा था। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।